नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवाय। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू माता जी। सो अब हम कैंटो 2 और चैप्टर 5 एंड श्लोका 11 पर हैं और हम इसको देखते हैं। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथर्ग्रह तारका। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथार्ग्रह तारका। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोच्यमेऽहं यथा यथार्को यथा अर्कग्नि यथा सोमो यथर्क्षग्रहातर्का। I have to do it with you, I think, Mataji. माता जी करेक्ट करेक्ट। ग्रह तारका। इट्स ओके माता जी। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता श्री जी। भगवान द्वारा अपने निजी तेज से की गई सृष्टि के पश्चात मैं उसी प्रकार सृजन करता हूँ जिस प्रकार की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के उपरांत चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाने तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। हरे ठीक। कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है वो भगवान की के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा ही इज नॉट टेकिंग द क्रेडिट। वो अपना क्रेडिट खुद नहीं ले रहे कि हाँ मुझसे ही सब कुछ हो रहा है। वो ये नहीं बता रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरे पीछे भी कोई और है और उसकी वजह से मैं वो कर पा रहा हूं जो मैं कर रहा हूं। सो ब्रह्मा जी इज नॉट टेकिंग द क्रेडिट ऑल बाय हिमसेल्फ। ठीक है। ये न स्वरोचिषा विश्वम। स्वरोचिषा मतलब क्या होता है कि जो ज्योति प्रकट कर सकता है, खुद के शरीर से जो ज्योति प्रकट करता है उसको स्वरोचिषा ये नाम ये कहते हैं। तो क्या है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान अपने शरीर से जो ज्योति प्रकट करते हैं वो क्या है, वो ब्रह्म ज्योति है। और उसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि जो है वो प्रकाशमान है। रोचितम रोच या में हम, मैं जो ब्रह्मा हूं, मैं भी उसी प्रकाश से शक्ति प्राप्त करके इस सृष्टि को प्रज्वलित करता हूं। ठीक है। यथार को अग्निर यथा सोमो, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से सब कुछ प्रज्वलित है, जैसे सूर्य से ये जो आकाश प्रज्वलित है, जो छोटे छोटे जो तारे हैं, जो ग्रह है, ये सब जो किससे प्रज्वलित हो रहा है, सूर्य से। और सूर्य को भी कहाँ से मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है भगवान की ब्रह्म ज्योति से। तो जिस प्रकार सूर्य भगवान की ब्रह्म ज्योति से प्रकाश लेकर सभी छोटे छोटे मतलब ग्रहों को, तारों को, आकाश को प्रज्वलित कर रहा है, उसी प्रकार मैं ब्रह्मा भी भगवान की ब्रह्म ज्योति से ही सारी शक्ति लेकर के सेकंड क्रिएशन कर रहा हूं। सिंपल अर्थ इसका यही है कि मेरे पीछे भी कोई है। जैसे ना कि कहते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, ये इतना जो शक्ति इसमें आ रही है, इसके पीछे किसका हाथ है, किसकी कृपा है, क्या है हो रहा है। जैसे होता है ना कि ये किसके दम पे उछल रहा है, जैसे कि ये जो इतनी गुंडागर्दी कर रहा है समाज में, जो इतना गुंडा बन के फिर रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, किस नेता का हाथ है, क्या है इसके पीछे, व्हाट इज द पावर, ये इतना कितना उछल रहा है। तो ब्रह्मा जी जो है वो क्रेडिट खुद पे ना लेकर के भगवान को ही क्रेडिट दे रहे हैं कि मैं उनकी ज्योति से ही प्रकाशमान हूँ। एक्चुअली ये जो भौतिक जगत है ये क्या है, एक डार्क रूम के जैसा है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उस रूम में आकर के लाइट ऑन करते हैं। और लाइट ऑन करने के बाद में ये सारा लाइट भी किससे शक्ति लेके ऑन कर रहे हैं। और लाइट ऑन करते हैं और जितनी भी सब चीजें रूम में ऑलरेडी रखी हुई हैं वो फिर दिखने लग जाती हैं प्रकाश की वजह से।
तो ये है। अब जो आध्यात्मिक जगत है उसमें कोई अलग से ज्योति की जरूरत नहीं होती, तो वहां पे कहाँ से ज्योति आती है? जो आध्यात्मिक जगत में ज्योति कहाँ से होती है? आध्यात्मिक जगत में ज्योति कहाँ से होती है? Self भगवान illuminated से state. भगवान का स्वरोचित। ऑरा जो होता है, और जितने भी स्पिरिचुअली ग्रोन इंडिविजुअल्स हैं उनकी खुद के ऑरा से। जो भगवान और भगवान के जो पार्षद हैं वहां पर, मतलब एसोसिएट्स हैं, तो उन वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, और उनकी ही ब्रह्म ज्योति से पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित होता है। आध्यात्मिक जगत 3/4 है, और जो भौतिक जगत है वो कितना 1/4 है। इस 1/4 भौतिक जगत के अंदर में असंख्य ब्रह्मांड है, जितने ब्रह्मांड है असंख्य ब्रह्मांड इस भौतिक जगत के अंदर ही है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब जो आध्यात्मिक जगत का जो लाइट है, जो ब्रह्म ज्योति है, वो रुक जाती है। जैसे कैसे? जैसे सूर्य तो प्रकाशित है, सूर्य है। अब कभी कभी हमें सूर्य की इतनी ज्यादा किरणें महसूस नहीं होती है, दिखती नहीं। क्यों? क्योंकि एक बादल बीच में आ गया। जब बादल आ जाता है तो हमें सूर्य का इतना तेज नहीं दिख पाता। इसका ये कदापि मतलब नहीं कि सूर्य नहीं है, सूर्य है, पर बादल आ गया है तो हमें नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में तेज है, पर क्योंकि भौतिक जगत बादल रूपी जो है वो बीच में आ जाता है, तो यहाँ पर वो प्रकाशित नहीं होता, यहाँ पर अंधकार है। तो यहाँ पे क्या चाहिए? या तो सूर्य की रोशनी चाहिए, चंद्रमा की चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी या हीट चाहिए हमारे जगत को प्रकाशित करने के लिए। इज इट ओके? दैट मच। अब ये बातें किसको पता है? ये बातें उन्हीं को पता है जो कि भगवत गीता श्रीमद् भागवतम से ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं साधु संघ के साथ में, आचार्यों की वाणी को सुन के। अन्यथा अन्यथा यही बोला जाएगा कि नहीं, वो तो इसका तो केमिकल कॉम्पोजिशन है सूर्य का, तो हीलियम और इससे बना हुआ है, इससे तो हो गई, ऐसे तो हो गई। वो लोग फिर उसी चीज में अटक जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा को भी रोशनी सूर्य से, सूर्य को रोशनी भगवान की ब्रह्म ज्योति से। अब ये पता ही नहीं होगा, जो साइंस है वो ये नहीं पता लगा सकती है कि चंद्रमा जो है उसकी 27 पत्नियां, ये 27 पत्नियां क्या है? ये सब सिस्टर्स हैं। ये सिस्टर्स किसकी डॉटर है? ये दक्ष प्रजापति की डॉटर है। दक्ष प्रजापति की जो डॉटर सती थी, उनकी तो शादी शिव से हुई, और फिर जो उनकी जो 27 और कन्याएं हैं, इन 27 की 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा से हो गई। परंतु चंद्रमा अपनी एक पत्नी जिसका कि नाम रोहिणी है, ये सारे नक्षत्र हैं, तो एक पत्नी जिसका कि नाम रोहिणी है उससे ज्यादा आकर्षित है। अब उससे ज्यादा आकर्षित है तो बाकी की जितनों जो पत्नियां हैं, जो सिस्टर्स हैं आपस में, वो थोड़ा अच्छा नहीं फील करती हैं, तो अपने पिता दक्ष को इसकी शिकायत करती है कि चंद्रमा, तो आपने हमारी शादी तो करा दी, पर क्या ही फायदा, चंद्रमा तो सिर्फ और सिर्फ रोहिणी के पीछे ही रहता है, बाकी और हमें तो पूछता तक नहीं है। तो दक्ष को बहुत गुस्सा आता है, और दक्ष जो है वो श्राप देता है कि तुम्हारा जो ये तेज है वो घटता ही चला जाएगा। अब चंद्रमा जो है वो बहुत घबरा जाता है, और वो जाता है शिव के पास में। तो शिव उसको वो जो श्राप होता है उसको पूरा खत्म तो नहीं करते, पर बोलते हैं, उसको बोलते हैं, तभी चंद्रमा जो है 15 डेज तक लो होता है, 15 डेज तक हाई पे जाता है। तो ये सारी कहानियां हैं, ये बहुत इसके विस्तार से भी इसकी चर्चा हो सकती है, पर ये सारी सारी कथाएं हैं जो कि ट्रू है, और जो कि शास्त्रों में वर्णित है। और ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो कि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, आचार्यों की वाणी से सुनते हैं, और भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करते हैं, सिर्फ वो ही जान सकते हैं। अन्यथा ये सब वो नहीं जान सकते कि जो फलों में जो रस है वो चंद्रमा की शीतलता से है, चंद्रमा शीतल है ना, इस तरीके से वो ही लोग जान सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है इस वाली स्टोरी से, तो कि अहंकार और पक्षपात दोनों ही कलह का कारण बनती है। अहंकार और पक्षपात दोनों ही कलह का कारण बनती है। अब हम अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब नहीं देख सकते कि चंद्रमा में क्या हो रहा है, उसकी कितनी पत्नियां हैं, या हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं कि देवताओं का क्या चल रहा है ऊपर, या सूर्य का क्या चल रहा है, कि हम ये सोचेंगे कि हमें कि सूर्य इज द सन इज द ब्राइटेस्ट स्टार, हमने यही पढ़ा हुआ है, तो उसका लोक है, वहां का एक राजा है। ये सब हम नहीं जान सकते, और इतनी दिव्य दृष्टि है नहीं कि हम देख करके समझ ले। तो ये सिर्फ श्रीमद् भागवतम भगवत गीता के अध्ययन से हमें पता चलता है कि एक वो ही सोर्स है जिसकी वजह से सब कुछ, एक ही बिजली है। अगर एसी में आ रही है वो बिजली तो ठंडा हो रहा है, और अगर वो बिजली हीटर में जा रही है तो गर्म हो रहा है। बिजली वो एक ही सोर्स है। इसी तरीके से भगवान वो एक ही सोर्स है।
बाकी सब चीजें अलग अलग तरीके से हो रही है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि ये सब, जैसे माता जी ने बताया, सर्व धर्म परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। ये मत सोचो कि मेरा ये धर्म है वो धर्म है, सारा जस्ट कम टू मी। So is Krishna self-obsessed that he's saying कि leave everything and come to me? Is he so self-obsessed? No, वो बहुत कृपालु हैं। वो कह रहे तुम मेरे पास आओ, I will take care of everything। वो बहुत ज्यादा कृपा कर रहे हैं हम पर। वो चाहते हैं कि हम उनकी तरफ देखें और उनके लोक में, उनके धाम में, जो कि हमारा एक्चुअली में जगह है, वहां पर आ जाए, वहां पे हम चले जाए। ठीक है, सेकंड श्लोक अभी हम ले लेते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयामामा वन्दति जगद्गुरुम्। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयामामा वन्दिता जगद्गुरुम्। हरे कृष्ण। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू माता जी। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। अब यहां पर ब्रह्मा जी ने खुलासा कर दिया है कि नाम क्या है, भगवान का नाम क्या है, इसका खुलासा करा है। जो अगर बोलते हैं ना कि वो ऊपर वाले, ऊपर शक्ति, ये सारा, ये ज्ञान भी ना कि भगवान का नाम कृष्ण है, ये ज्ञान भी आसानी से नहीं पता चलता। ऐसा नहीं कि कितने ऐसे लोग हैं, मैं सुन रही थी कि कितने ऐसे लोग हैं, एक जन है उन्होंने 35 भागवत करवाई हुई है, और उनसे पूछा कि कृष्ण का मतलब भगवान का नाम क्या है, तो वो बोलते हैं वो ऊपर वाला, वो शक्ति, वो ऊपर वाला, करने वाला, सबका मालिक। पर भगवान का नाम नहीं बता पाते कि भगवान का नाम कृष्ण है। तो वो आस्था ही नहीं है, वो बिलीफ ही नहीं है, वो फेथ ही नहीं है, फिर किस बात की 35 भागवत। ठीक है, तो ऐसे ही सिर्फ भागवत सुनने से आप समझ लो कि आपको पता चला कि भगवान का नाम कृष्ण है, ये पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंड कि आप कितना ही कीर्तन कर लो, भजन अटेंड कर लो, कीर्तन संध्या अटेंड कर लो, जैमिंग अटेंड कर लो, कुछ भी आप कर लो, आप भजन कीर्तन कुछ भी आप सुन लो, जरूरी नहीं कि आपको पता चल जाए कि भगवान का नाम कृष्ण है। ये जरूरी नहीं है। ये तभी होता है जब आप भक्तों के संग में आचार्यों की वाणी और भगवत गीता भागवतम का श्रवण कीर्तन करते हैं, तब होता है। और ये कलयुग है, ये कलयुग में ये साफ बताया गया है कि ये कलयुग क्या है, कलह का युग है। यहाँ पर हिपोक्रेसी होगी ही होगी, ये सब होगा ही होगा। गुरु के वेश में गुरु गुरु नहीं दिखेगा। और तो ऐसा नहीं कि हमें गुरु की पहचान हमें करनी पड़ेगी, और हम कब कर पाएंगे, जब हम सिंसेरिटी के साथ में अपनी भक्ति करेंगे। जैसा शिष्य होगा वैसे ही उसको गुरु मिलेगा। और ये फिर साइकिल टूटता नहीं है कि अगर हम में सिंसेरिटी है तो हमें गुरु भी सिंसियर मिलता है, और अगर हम में नहीं है तो ये साइकिल भी नहीं टूटता है। फिर हम जन्म जन्म लेते हैं, हम सिर्फ भ्रम मात्र में समझते हैं कि हमें गुरु मिल गया। और फिर आप, कई बार ऐसा भी हुआ है, आपने पूछा कि आपने किससे दीक्षा ली है, तो फोन में देख के बता रही कि अरे उनका नाम क्या है, उनका गुरु महाराज का नाम क्या है। तो ऐसी दीक्षा से फायदा क्या है। कई बार ऐसे होता है कि लोग वृंदावन चले जाते हैं और पेड़ के नीचे जो दिखता है बैठा हुआ, ऐसे वेश बदल करके, हम उसी से दीक्षा ले लेते हैं। ऐसी दीक्षा का कोई फायदा नहीं है। दीक्षा में कुछ नियम होते हैं, और वो नियम हमें दिखने में सिंपल लग सकते हैं, पर है होते वो, उनको निभाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, बेसिकली क्या नियम है अपना, वैसे भी क्या नाम है नियम है, हमें क्या 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, आपको याद है क्या? किसी को भी याद है? एक एक करके ही बोल सकते हैं, इट्स ओके। माता जी क्या नाम? माता जी, जो भी No meat eating, no illicit relations, no gambling, and no intoxication. राइट, Right. ऋतु माता जी, करेक्ट। श्रुति माता जी, माता ऋतु, जी यही बोल रही थी। हाँ रिपीट कर दीजिए माता जी, उससे क्या होता है, क्लैरिटी आती है। No meat eating, no gambling, no illicit relationships, and नो इंटॉक्सिकेशन। no intoxication. हाँ, नो इंटॉक्सिकेशन। ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है। इसको फॉलो करने से हम भक्त नहीं बन जाते हैं, इसको फॉलो करने से हम ह्यूमन बीइंग बनते हैं। और अच्छा ह्यूमन बीइंग
बनने के बाद फिर हम भक्ति समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं। भक्ति में भगवान प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि ऑलरेडी बहुत तपस्या है, इसमें अपने मन से तपस्या जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ मॉर्निंग मंगल करते हैं, अटेंड करते हैं, कोई भी साधना पकड़ते हैं, यही नहीं कि इसी ग्रुप की, आप जो भी अपना मॉर्निंग करिकुलम फॉलो करते हैं, ठीक है, आप अभी अगर शुरू से ज्वाइन करते हैं 6 o'clock से, तो आपकी आसानी से 6 माला तो हो ही जाती है। उसके बाद आपको जब टाइम मिलता है आप और थोड़ी सी माला एक आफ्टरनून का टाइम कर लीजिए। और जैसे आपने लंच प्रसादम करा, उसके तुरंत बाद तो आप रेस्ट नहीं करेंगे, तो चल चल के आप माला कर लीजिए। ठीक है, माला करने के बाद में जब संध्या होती है, फिर एक बार आप माला कर लीजिए, या सोने से पहले कर लीजिए, जैसे आपकी पारिवारिक सुविधा हो उस हिसाब से आप कर लीजिए। तो इस तरीके से प्रभुपा जी कह रहे हैं कि अगर 16 माला करते हैं और 12 साल तक इस नियम को फॉलो करते हैं, तो ऐसा कोई बात है ही नहीं जो आपको भगवत धाम जाने से रोक सकता है। 4 नियम, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, एकादशी का फास्ट, श्रवण कीर्तन, अपनी साधना, और वैष्णव अपराध नहीं करना है। ये कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एंट्री है ना। सो दिस दिस द थिंग। तो आप अब यहाँ पे देखते हैं कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, मैं उन भगवान वासुदेव, नाम बता दिया, मैं उन भगवान भगवान वासुदेव ही हैं। ऐसा नहीं कि जिसको मानो वही भगवान है, वही ईश्वर। ईश्वर हेड है, ईश्वर और हो सकते हैं, पर भगवान एक ही है। ठीक है, जिसमें वो 6 ऑपुलेंसेस हैं, और वो 100% ऑल द टाइम है। वो 6 ऐश्वर्य हमेशा है भगवान के पास में। वो 6 ऐश्वर्य भगवान से कभी भी इतना से भी कम नहीं होते। ठीक है, बाकियों की कम ज्यादा होते ही रहते हैं। ठीक है, तो कह रहे मैं भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूं। अगर ब्रह्मा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें कहाँ आपत्ति आ रही नहीं करने में, या हमें कहाँ दुविधा है, या हमें कहाँ शंका है? कहाँ शंका है? हम ये भी बोलते हैं कई बारी कि हम मानते तो हैं, परंतु जब हमारी कठिनाई आती है ना, हमारा कोई कोई काम अटकता है, तो हम सीधे देवी के पास भागते हैं, या हम सीधे उनके पास भागते हैं, या हम सीधे उनके पास भागते हैं। तो ये तो क्या बात हुई? अनन्य भक्ति करने की श्रद्धा अगर हो, तो भगवान पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस भक्त की। बोलते हैं मैं खुद से करता हूं, मैं किसी को वो कार्य या उसकी रक्षा किसी को डेलीगेट नहीं करता। मैं आई माई सेल्फ टेक केयर ऑफ द डिवोटी जो अनन्य भक्ति कर रहा है। यन्मा यया दुर्जया मामा, ये जो उनकी जो माया शक्ति है वो बहुत जटिल है, और माया शक्ति को जीतना बहुत कठिन है। हमें अगर लगे कि हम अपने आप से इस माया शक्ति को जीत लेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। परंतु माया शक्ति जिनकी अध्यक्षता में काम कर रही है, अगर वो बोलेंगे माया को कि प्लीज लीव दिस डिवोटी, इसको ज्यादा परेशान ना करो, तो फिर वो परेशान नहीं करेगी। अन्यथा माया हमें अपने 4 दुख और त्रिताप से ग्रूम करती ही रहेगी, और हमें हमें विमोहित करेगी, हमें इल्यूजन में डालेगी कि ये करो ये बेटर है, ऐसे करो ये बेटर है। नहीं, अभी तो तुम बहुत व्यस्त हो, तुम्हारी गृहस्थी है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नहीं संभालोगे क्या? तुम अपनी गृहस्थी को नहीं संभालोगे? गृहस्थी संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है, तुम उसको समझो। अरे तो ये भी तो समझना जरूरी है कि अगर अगर हम भक्ति में हैं, तो बाकी की चीजें अपने आप भगवान बोले मैं पर्सनली तुम्हारी टेक केयर करूंगा ना, तुमको क्या जरूरत है, आई विल टेक केयर। हो सकता है प्रेजेंट सिनेरियो में हमें ना पता चले कि भगवान कैसे हमारा टेक केयर कर रहे हैं, पर जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा। ये माया शक्ति बहुत ज्यादा जटिल है, ये हमसे अकेले से नहीं हट सकती, हम इससे पार नहीं जा सकते हैं। और इसी शक्ति से मोहित हो करके हम एक्चुअली भगवान को समझ नहीं पाते। इसी माया शक्ति से मोहित होके हम भगवान को समझ नहीं पाते, और हम किसी को भी भगवान मानते हैं, जो अच्छा लगे वो करते हैं, अपने मन से करते हैं, शास्त्रों में वो श्रद्धा रख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि माया हमें मोहित कर रही है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो हमें बता रही है ये क्या जरूरत है, नहीं पढ़ोगे तो कोई कुछ नहीं होगा, नहीं आओगे एक दिन क्लास में तो कुछ नहीं होगा, नहीं करोगे 2 दिन तो कुछ नहीं होगा। वो हमें माया हमें मोहित कर रही है। और माया और प्रबल होती है जब हम वैष्णव अपराध करते हैं, वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध, ये सब हमारे से होता है, तब हमारी भक्ति में रुचि खत्म होती है।
हमसे आया ही नहीं जाता, मन ही नहीं लग पाता। तो ये इतनी जटिल है माया कि इस माया के प्रभाव से कह रहे हैं वदंती जगत गुरु। माया के प्रभाव से, इससे मोहित हो करके लोग मुझे जगत गुरु समझ रहे हैं। ब्रह्मा कह रहे हैं लोग मुझे समझ रहे हैं, अदरवाइज मैं हूं नहीं। ठीक है, वासुदेव से ही सारी ज्योति आ रही है, उसी से सब कुछ चल रहा है। तो जो सच्चा व्यक्ति जो होता है वो अपनी वाहवाही नहीं चाहता है, वो अपना क्रेडिट नहीं लेता है। वो अपना क्रेडिट हमेशा किसको देता है? गुरु और गौरांगा को अपना क्रेडिट देता है। और एक्चुअली में कृतज्ञ होना बहुत अच्छा टूल है भक्ति के लिए। और कृतज्ञ होना मतलब कि नॉट शोइंग ग्रैटिट्यूड, अपना क्रेडिट मतलब क्रेडिट ना देना और खुद से सारा क्रेडिट लेना, ये हमारी भक्ति में बहुत जल्दी फॉल कराता है। और ये भी कहा गया है कि जो भक्ति में नहीं है वो अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रशंसा करने वालों का कंपैरिजन कुत्ते, ऊंट, गधा और सुअर से किया गया है, जो ऐसे लोगों का गुणगान कर रहा है जो कि एक्चुअली में तत्व से भगवान को नहीं समझ रहने का प्रयास करें, प्रयास। और तो जो एक्चुअली में अप्रिशिएट कर रहा है वो भी इसी कैटेगरी में है, और जो अप्रिसिएशन सुन करके खुश हो रहा है वो भी इसी कैटेगरी में है। किस कैटेगरी में? डॉग की कैटेगरी में, ऊंट की कैटेगरी में, गधे की कैटेगरी में और शुकर की कैटेगरी में। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हम पढ़ चुके हैं कि क्यों ऊंट कूट। अब ऊंट जो है होता है वो कांटों वाली झाड़ को चबा करके उसके मुख से जो खून निकलता है उसी को पी के तृप्त हो जाता है, उसी को पी के बड़ा खुश हो जाता है। गधा जो है वो, जैसे कहते हैं ना, गधा दिन भर काम करता है एक शाम को एक हरी हरी घास खाने के लिए। उसको लगता है घास तो मुझे मालिक ही दे सकता है और कोई दे ही नहीं सकता है, इसलिए पूरा दिन इतना काम करता है। और उसको ये समझ नहीं आता कि हरी घास तो सब जगह ही उग रही है, वो वैसे भी उसको खा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमको लगता है कि हम जब तक 18 घंटे काम नहीं करेंगे तब तक हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं अपने जीवन को। ये नहीं पता है कि उतना ही हमें करना है जितना हमारी भक्ति डिस्टर्ब ना हो, नंबर वन। और नंबर टू, मिलेगा उतना ही जितना प्रारब्ध में लिखा है। क्योंकि अगर मेहनत से ही सब कुछ हो जाता तो फिर जो डेली वेजेस पे जो लेबर्स काम करते हैं वो तो बहुत ज्यादा, उनको तो तरक्की करनी चाहिए। तो जो प्रारब्ध से लिखा है, अब प्रारब्ध को चेंज करना, कर्मों को चेंज करना कहां पर आता है? कैसे हम कर्मों को चेंज कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ भक्ति से। भक्ति से। सिर्फ और सिर्फ भक्ति से हमारे अपने कर्मों का को चेंज कर सकते हैं, प्रारब्ध में थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति से। ठीक है, भक्ति से होगी कृपा, कृपा से होगी शुद्धि, और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से शुकर जो है, सुअर का भी क्या है कि वो कहीं पर भी जहां पर उतनी गंध में मुंह मार करके और वहीं पर खुश होता है। एक्चुअली हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। देखो, सुख तो हर योनि में है। क्या शुकर खुश नहीं है? वो गंध खा करके वो खुश नहीं, वो बहुत खुश है। उसको वही खाना, आप करो उसको, आप उसके सामने रखो कुछ भी बहुत अच्छा अच्छा बना के, देसी घी का हलवा बना के रखो, पर वो उस गंध में ही मुंह मारेगा। तो कहने का तात्पर्य यहां पर ये है कि सुख तो हर योनि में है, अटैचमेंट तो हर योनि में है। डॉग भी खुश है, गधा भी खुश है, ऊंट भी खुश है, सुअर भी खुश है, सब खुश है। तो बात खुशी की नहीं है, बात यहां पर हर योनि में सुख है। परंतु हमें, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है ज्ञान के आधार पे भक्ति करना और बातों को एज इट इज समझना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वील टेक अ पॉज ओवर हियर ओनली, हम यहीं पर पॉज लेते हैं। इफ एनीबडी वांट्स टू टेक अ सर्विस, आप हिंदी का थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ सकते हैं, जस्ट वन पैराग्राफ। इफ एनीबडी हु इज नॉट टेकन द सर्विस एंड विशेस टू टेक अ सर्विस, तो हम 11 सॉरी इसका 12th का हम हिंदी का थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, श्योर। जी, तात्पर्य पढ़ लूं? हाँ जी। जी, जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ लोगों को श्री भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वह ब्रह्मा को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, किंतु ब्रह्मा को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी प्रकार सादर नमस्कार करते हैं जिस प्रकार उन्होंने ब्रह्म संहिता में उनका अभिवादन किया है।
इसको छोड़ दीजिए माता जी, अगला आगे आ जाइए। परमेश्वर। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अपने दिव्य शरीर में आदि भगवान हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हैं। कौन वे जानते हैं? और वे जानते हैं जिस प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्ति श्री भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को अपनी सनक के मुताबिक ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों में परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शूकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने के एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत खुश होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूल प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई। ऐसे शिष्य भी होते हैं जो कि अपने गुरु को बोलते हैं आप तो बिल्कुल भगवान भगवान ही हैं, आप तो भगवान जैसे हैं। और ये अभी यहाँ पे दोनों को मूर्ख कहा जा रहा है कि कहने वाला भी मूर्ख है और जो अपने आप को भगवान मान रहा है, गुरु होकर के भगवान मान रहा है, वो भी मूर्ख है। सो दोनों को मूर्ख ही कहा जाता है अपने 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 सनक से। कोई किसी को भगवान मानता है, कोई किसी को अपने अपने सनक से भगवान मानते हैं। पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान वो है, और ब्रह्मा जी क्रेडिट नहीं ले रहे, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किसी को भी पसंद नहीं आता भगवान कहलाना। अगर ब्रह्मा को कहो कि आप भक्त हो तो ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा लगता है। हनुमान को कहो कि आप राम भक्त हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अब उनको भगवान कहते हैं तो वो कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से सभी देवी देवता, ये कोई नहीं कह रहा कि मुझे भगवान कहो। उन लोगों को किसी को भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम जैसे मूर्ख लोग उनको भगवान कहते हैं। उन्होंने तो नहीं कहा है, ये हम कहे जा रहे हैं। तो उनको नहीं पसंद है। उनको किसी को बोलो कि आप कितना अच्छा से इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो भगवान के, माया देवी को वो पसंद आएगा। सबको सुनना वही पसंद है, पर हम अपनी मूर्खता से बेकार में बोलते हैं। और फिर हमारा जो कंपैरिजन है वो किससे किया? इन 4 जानवरों से किया गया है, जो कि श्रीमद् भागवतम में अभी वर्णित है। ठीक है, सो वी विल टेक अ पॉज ओवर हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क, प्लीज फील फ्री टू आस्क, एल्स वी विल मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, किस किस जीव को क्या योनि मिलेगी, वो किसी को डेजिग्नेटेड किया गया है? किस जीव को? ये भगवान जो लास्ट है वो अपने हाथ में रखना, नंबर 1। तभी भगवान कहते हैं मुझे, मेरा नाम जिसके लास्ट सांस में आएगा वो मेरे पास ही आएगा। और फिर अन्यथा जो आपने सोचा है वो भी भगवान लास्ट वाला जो रोल है वो अपने पास ही रखते हैं। जो अल्टीमेट रोल है वो अपने पास रखते हैं। कृपा करनी है तो भी उनके हाथ में है, और क्रमबद्ध वो देना है तो भी वो अपने हाथ में रखते हैं। लास्ट वो अपने हाथ में रखते हैं। इसे भगवान कहते हैं आसक्ति नहीं रखनी है और मेरा नाम याद रखना है। तब आसक्ति नहीं रखने से आप समझते मतलब क्या है? ये मतलब है कि हमारे मन में जो धारणा है, जो इम्प्रेशंस है, वो हटने हैं। जो बुद्धि में जो इम्प्रेशंस हैं वो हटने हैं। जो हमारा अहंकार है वो सच्चा होना है। और फिर हम जाते हैं। अन्यथा धन्यवाद माता जी, अन्यथा धन्यवाद माता अभी जी। हो ना, तो अगर हमने भक्ति करी तो हमें ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहां पे हमें वापस से भक्ति याद आ जाती है, वापस से। जैसे कि भरत महाराज को याद आई, है ना? तो जो हिरण बने तो भी याद है। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसा नहीं होता है कि हम सोचे कि कुछ एग्जाम्पल्स भगवान अपने बहुत जो अ, अच्छे भक्त थे उनका बना के रखते। जैसे इतना करने पे भी पांडवों को इतना सहना पड़ा, तो वो सहना इसलिए पड़ा, भगवान ने उनको चूज किया एंड ही वॉज विद देम। जैसे हरिदास ठाकुर को 22 उधर गोदामों में, 22 शहरों में उनको इतने कोड़े पड़े कि तुम ये नाम नहीं लोगे। उनको इतने 22 शहरों में उनको कोड़े मारे गए, घुमा घुमा के उनको कोड़े मारे गए। फिर किसी ने उनसे पूछा कि आपका नाम तो जप रहा था, फिर आप इतना आपने उसको परेशान करवाया, अच्छा लगता है ये? आपको अच्छा लगा ऐसे करा करके? तो उन्होंने बोला कि मेरी पीठ देखो और उसकी पीठ देखो। तो भगवान की पीठ में लाल लाल एकदम निशान कोड़े के, और उसको हल्के हल्के से। तो बस उतना ही काफी था समझने के लिए, है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे थैंक कृष्णा। यू। प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, योर पार्टिसिपेशन। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। माता जी हरे कृष्णा। की लर्निंग सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती, सॉरी माता जी। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। यस, की लर्निंग। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम सभी को।
आज के जो संदर्भ में ब्रह्म ज्योति स्वरूप श्री भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही ब्रह्मा जी एक माध्यम की तरह सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति से सृष्टि के बीज फैला देते हैं, जिन्हें श्री ब्रह्मा जी द्वारा सींचा और पोषित किया जाता है। हम श्री कृष्ण की कृपा से ही ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता मानते हैं। हालांकि वे इस चीज को क्रेडिट नहीं देते, वे सब क्रेडिट श्री भगवान श्री कृष्ण को देते हैं। श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ही माया के प्रभाव से कृतज्ञ भक्त की रक्षा हो सकती है। हरे कृष्ण। माया की वजह, बिल्कुल ठीक है माता जी, माया की वजह से हम भगवान का ज्ञान नहीं हमारे पास होता है और हम ब्रह्मा को भगवान मान लेते हैं। वो किस लिए मानते हैं? ये माया हमें इल्यूजन में डालती है, इसलिए हम ब्रह्मा को या किसी को भी भगवान मान लेते हैं, या हमें लगता है ब्रह्मा ही पूरी सृष्टि का क्रिएशन कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये माया की वजह से हो रहा है। माया हमें भ्रमित करी, इस वजह से हो रहा है। और ब्रह्मा जी कह रहे ये मैं रचयिता नहीं हूं, मुझे शक्ति भगवान से मिल रही है, तो मैं सेकंड क्रिएशन, फर्स्ट क्रिएटर भगवान है, सेकंड क्रिएटर ब्रह्मा है। और ब्रह्मा कह रहे हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब मुझे भगवान बताया जाता है, नंबर वन। एंड नंबर टू बता रहे हैं ये क्यों कोई ऐसा बता रहा है कि आप ही भगवान हो या तुम ही भगवान हो? माया की वजह से। माया हमें विमोहित करती है, तो हमें भगवान नहीं समझ में आते। इस माता जी ठीक है। तो माया की वजह से ये सब जो कंफ्यूजन होता है वो माया की वजह से होता है, जो हम भ्रमित हो रहे हैं वो माया की वजह से हो रहे हैं। अन्यथा बात साफ साफ है, सारे देवी देवता है, कोई नहीं कह रहा कि हम भगवान हैं, सब कह रहे हैं वो हैं, पर हम कंफ्यूज होते हैं और माया हमें कंफ्यूज करती है। क्यों? क्योंकि माया चाहती है कि हम उतना एफर्ट डालें, प्रयास करें, जिससे कि हम भगवान को फिर समझ सकें। रोज सुबह रोकेगी माया, फिर हमको एक कुछ फेथ से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय। श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुचे एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. And thank you so much for your blessings also. I'm feeling absolutely better now. Thank you so much. Hare Krishna. Hare, any special blessings that we seek for? Okay, thank you. Thank you. Hare Hare Krishna, Dhamma Pranam Prabhu. Hare Krishna, Hare Dandavat Krishna, Pranam. Dandavat Pranam Mataji. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद Pranam Mataji. Then from everyone. Hare Thank Krishna. you, Mataji. Hare Krishna. Dhanvat Pranam. Mataji, Dandavat Pranam. Pravini Mataji, Danu Pranam. Lata Mataji, Danu Pranam. Asha Mataji, Danu Pranam. Anna Mataji, Danu Pranam. Vinny Mataji, Danu Pranam. Sonika Mataji, Danu Pranam. Manju Mataji, Danu Pranam. Veena Mataji, Danu Pranam. Thank you so much.
There was a male voice also. Who has joined? Okay. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Mata ji. Shanaya has also joined. Very nice. Shanaya Mata ji, good to see you. Dandavat pranam. सर सुचेता। Sucheta, हाँ, Sucheta Mata ji. Right, right. Thank you, Mata ji. Good to see you. Hare Krishna. So,